आप सभी को प्रणाम। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। हम इस वीडियो में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। यहाँ कैसे जाएं, कहाँ रुकें, कैसे दर्शन करें, ये सब जानने से पहले हम जान लेते हैं कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग क्या है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबक क्षेत्र में स्थित है। त्र्यंबक क्षेत्र जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत के पास पड़ता है। ब्रह्मगिरी पर्वत से ही गंगा जी का उद्गम हुआ था, जो कि गोदावरी नाम से वहां प्रसिद्ध है। अब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग वहां कैसे आई, इसकी कथा जानते हैं। त्र्यंबकेश्वर में ही जो हमारे गौतम ऋषि जिनका नाम था, वो अपनी पत्नी के साथ त्र्यंबकेश्वर मतलब कि त्र्यंबक में रहते थे। तो वहां पे बहुत समय बारिश ना होने के कारण सूखा पड़ने लगा, तो उस गांव के लोग उस जगह को छोड़ के जाने लगे। तो इस बात से जो गौतम ऋषि थे वो काफी परेशान हुए। तो उन्होंने कड़ी तपस्या करी और इस तपस्या को करने से वरुण देव जो कि जल के देवता हैं उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद वरुण देव से वर मांगा, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे एक गड्ढा करिए जिसमें वरुण देवता ने जल प्रदान किया। तो इसकी वजह से आसपास त्र्यंबक क्षेत्र में हरियाली वापस आ गई और जितने लोग वहां से पलायन करे थे वो वापस आ गए। इस तरीके से सब वहां रहने लगे, सब खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन जो गौतम ऋषि थे उनके शिष्य उस जगह से, उस कुंड से जल लेने के लिए गए। तो वहां पे कुछ और दूसरी ऋषियों की जो पत्नियां थीं वो जल लेने के लिए आई थी। वो जिद करने लगी कि वो जल पहले लेंगी। तो गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या जी, उन्होंने बोला कि हमारे जो शिष्य हैं वो पहले आए हैं तो उन्हें जल लेने दीजिए। इस बात से जो ऋषि पत्नियां थीं वो क्रोधित हो गईं और वापस जाके उन्होंने और ऋषियों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात बताई। तो इस वजह से और ऋषि जो थे वो उनसे कुपित हो गए और गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र करना चाहा। उन्होंने यज्ञ किया और उससे जो गणेश भगवान थे उनको प्रसन्न किया और उनसे ये मांग की कि आप किसी तरीके से हमारा साथ दीजिए कि हम गौतम ऋषि को यहाँ से हटा सकें। पहले तो गणेश जी ने उन लोगों को समझाया कि ये बहुत गलत है, लेकिन जब वो नहीं माने तो गणेश जी को उनका साथ देना पड़ा। उन्होंने एक गाय का रूप ले लिया जो कि काफी कमजोर गाय थी और वो भ्रमण करने लगे। जब वो गौतम ऋषि के खेत के पास पहुंचे तो गौतम ऋषि जो थे वो वहां पर खेती कर रहे थे। खेती करने पे गौतम ऋषि ने उनको अपने पास में बुलाया और जो धान वहां बोए हुए थे वो खिलाने लगे। जैसे ही पहला दान गणेश जी मतलब कि जो गाय के रूप में थे उनको छुआ, वैसे ही गणेश जी जो गाय थी वो तुरंत ही गिर के उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय पे जो वो ऋषि थे जो बदला लेने आए थे और उनकी ऋषि पत्नियां वहीं छुपी हुई थी, उन्होंने बाहर निकलकर ये बोला कि आपने गौ हत्या की है, इस वजह से आप इस गांव में रहने लायक नहीं है, तो आपको अपने परिवार सहित यहाँ छोड़कर जाना पड़ेगा। तो गौतम ऋषि और अहिल्या माता बिना कुछ कहे त्र्यंबक से दूर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। उस आश्रम में वह रह रहे थे, तब भी उन ऋषियों ने उनको बिल्कुल भी सही से रहने नहीं दिया। वहां पे भी वो उनको परेशान करते रहे, उनको हवन नहीं करने देते थे, कुछ भी नहीं करने देते थे। तो गौतम ऋषि ने कहा कि आप ही बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि इस गौ हत्या के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं। तो उन्होंने बोला कि या आप जो पृथ्वी है उसके 3 चक्कर लगाइए, इसके अलावा जो ब्रह्मगिरी पर्वत है उस ब्रह्मगिरी पर्वत के 100 बार चक्कर लगाइए और इसके साथ ही उनको 1 महीने का व्रत करने के लिए बोला। या तो अगर आप ये नहीं करते हैं तो गंगा माता को यहाँ पर लाइए इस त्र्यंबक क्षेत्र में, उसमें स्नान करिए और शंकर जी की पार्थिव 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाइए और उन शिवलिंगों की पूजा करिए और पूजा करने के बाद उन गंगा जी में फिर से स्नान करिए। फिर 11 बार जो ब्रह्मगिरी पर्वत है उसकी परिक्रमा लगाइए। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। उन ऋषियों को लगा कि वो ऐसा नहीं कर सकेंगे, परंतु गौतम ऋषि ने ऐसा किया। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाई और महादेव की तपस्या करी।
जब उन्होंने महादेव की तपस्या करी तो उनकी पत्नी अहिल्या जी ने भी उनका साथ दिया और इसी तरीके से महादेव जो थे वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन दिए और उनसे कहा कि आप वर मांगिए। तो गौतम ऋषि ने यह वर मांगा कि मुझे इस गौ हत्या के पाप से मुक्त कराइए। तब महादेव जी ने कहा कि आप तो कभी इस गौ हत्या के लिए दोषी थे ही नहीं, फिर भी आपने ये तप किया। तो गौतम ऋषि ने कहा कि वो जो ऋषि लोग हैं उनके कारण ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं, तो इस वजह से अब आप कुछ ऐसा करिए कि यहाँ पे गंगा माता आ जाए। तो गंगा माता का पुनः धरती पर आना हुआ। जब वो आने के लिए हुई तो उन्होंने बोला गौतम ऋषि को कि मैं सीधे तो आऊंगी तो दिक्कत होगी, तो इस वजह से महादेव की जटाओं से आ सकती हूँ। तो जब वो महादेव की जटाओं से आई तो उन्होंने महादेव से कहा कि मैं नीचे धरती पर तभी आऊंगी जब आप अपने परिवार समेत शिवलिंग के रूप में वहां स्थापित होंगे और बाकी देवी देवता आएंगे। तो महादेव ने उनकी बात मान ली। तो जो शिवलिंग वहां पे स्थापित हुई उसका नाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग रखा गया। इसके अलावा जो गंगा माता का उद्गम स्थल है जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत में आपको अभी भी देखने को मिलता है, उस जगह पे गंगा माता गोदावरी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई और आज भी वो महाराष्ट्र और उधर के क्षेत्रों में सभी को अपने जल से मुक्ति प्रदान करती है। तो ये थी त्र्यंबकेश्वर की कथा। अब आगे की वीडियो में आप इसके बारे में और भी जान सकते हैं, तो तब तक आप आगे की वीडियो देखिए। अब हम लोगों ने कथा जब जान ली है त्र्यंबकेश्वर की, तो यहाँ पे कैसे पहुँचे इसके बारे में जान लेते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि त्र्यंबक में है वो नासिक रोड स्टेशन से लगभग 40 किलोमीटर और नासिक रामकुंड से आपको 25 से 30 किलोमीटर दूर पड़ेगी। यहाँ जाने के लिए अगर आप अपने वाहन से गए हैं तो बहुत आराम से जा सकते हैं, नहीं तो आप गाड़ी बुक भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो मार्ग या तरीका है जाने का वो बस है। वहाँ से ई बस आपको मिल जाएगी जो कि रामघाट से ही मिल जाएगी और स्टेशन से भी आपको डायरेक्ट बस मिल जाएंगी, जिसमें कि सिर्फ 50 रुपये ही किराया लगता है और आप आराम से वो आपको त्र्यंबकेश्वर में जाकर उतार देंगी। जहाँ पर बस आपको उतारेंगी वहाँ से त्र्यंबकेश्वर मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं और अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप ऑटो भी कर सकते हैं जो कि वहाँ पे उपलब्ध आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे रुकने का जो साधन है, यहाँ आपको कई सारे जो होटल हैं वो मिल जाएंगे। होटल के रूम आपको अगर आप 2 लोग हैं तो 1000 रुपये, नहीं तो हॉल अगर आप लेंगे तो उस हिसाब से आपको पड़ जाएगा ज़्यादा लोगों में। आपको रूम स्टार्टिंग में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा धर्मशाला भी है। आप अगर और रूम देखना चाहें, कभी कभी भीड़ बहुत होने के कारण रूम नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे जो कुशावर्त कुंड है उसके आगे जाकर अंदर को भी कई सारे होटल हैं, वहाँ से भी आप रूम ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पूरे में काफ़ी लंबे मार्केट है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि कई सारा तरीके का सामान आपको वहाँ मिल जाएगा, भोग मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप जब त्र्यंबकेश्वर पहुँचे तो वहाँ पे आप ये कोशिश करें कि आप रात को ना पहुँचे। सही समय पे पहुँचने पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप रात को भी पहुँचते हैं तो आपको चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत का विषय नहीं है। यहाँ पर ये बहुत होता है कि आपको ज़्यादातर पागल बनाने का प्रयास करें कि आपको गाड़ी बुक करके ही जानी पड़ेगी अन्यथा नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बहुत आराम से वहाँ से बसेस नासिक रोड चाहे नासिक रामकुंड से मिल जाएंगी। इसके साथ ही यहाँ जो एक धर्मशाला है वह बहुत ज़्यादा रूम वाली हैं, वहाँ पे आपको रूम बहुत आराम से कम रेट में मिल सकता है। गजानन करके एक धर्मशाला है, परंतु अगर वहाँ पे बहुत भीड़ है, वीकेंड में आप अगर जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए प्रयास करें कि अगर आप वीकेंड में ना जाए तो रूम बहुत आराम से मिल जाएंगे। अब हम लोगों ने रूम लेने के बाद सुबह जल्दी उठकर कुशावर्त जो कुंड था उसमें स्नान किया, जो कि आप अभी देख रहे हैं। इसमें गोदावरी माता का ही जल है। कुशावर्त कुंड में आप स्नान करने के बाद दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये रात के समय का लगभग 3:30 बज रहा था जब हमने किया है, इस वजह से क्योंकि आप जितनी जल्दी लाइन लगाएंगे उतने ही अच्छे से आपको
जो ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन होंगे। क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप जितना लेट करेंगे उतना ही आपको दर्शन करने में समय लगेगा। जब वीकेंड होता है तो वहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से आप कोशिश करिए कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाइन लगाइए। जब हमने लाइन लगाई थी तो लगभग 4 साढ़े 4 हो रहा था, तब इतनी लाइन लग चुकी थी। यहाँ पे जो बाबा के दर्शन 5 बजे से शुरू होते हैं और उसी टाइम पे बाबा की आरती होती है। आरती के बाद बाबा के ऊपर मुकुट रख दिया जाता है, जो कि पंच मुख वाला मुकुट है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जल्दी ही वहाँ पे पहुँच जाएं। जो लाइन है वहाँ पे स्पेशल लाइन भी होती है, जो कि आप पैसे देके लग सकते हैं उस लाइन में। उसके लिए आपको वहाँ से टिकट मिल जाएगा, तो आप वो टिकट भी ले सकते हैं, जो कि हमने नहीं लिया था। हमने बिना ही लाइन के हम प्रयास करते हैं कि हम कहीं भी VIP दर्शन के लिए ना लगें, आराम से अच्छे से ही लाइन लगाएं। इसके अलावा एक जानकारी, यहाँ बाहर पुष्प हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रसाद वगैरह सब मिल जाएंगे। और वहाँ पे लेने के लिए भी कहें, आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत का विषय नहीं है। लेकिन शिवलिंग को वहाँ पे छूने नहीं दिया जाता है, तो इसलिए आप शिवलिंग पे कुछ भी चढ़ा नहीं सकते हैं। तो इस वजह से अगर आप चाहें तो ही लेके जाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और मंदिर में आपको फ़ोन जमा करने के लिए नहीं कहते हैं, तो इसलिए आप अपना सामान अंदर ले जा सकते हैं। फ़ोन, पर्स, ये सब जो आपकी जो ज़रूरी सामान है छोटे छोटे, उनको आप अपने साथ अंदर लेके जा सकते हैं, जिसके लिए बिल्कुल भी मनाही नहीं है। हाँ, गर्भगृह में जब आप अंदर पहुंच जाएंगे तो वहाँ मना करते हैं, लेकिन बाहर किसी भी चीज़ के लिए कोई मनाही नहीं है। तो इसलिए आप बिना परेशानी के वहाँ पे जा सकते हैं। अभी हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरे में इस तरीके की जो रेलिंगें लगी हुई थी, जिससे कि आपको घूम घूम के जाना चाहिए। हमने सुबह जल्दी लाइन लगाई थी, तो भी हम लोगों को काफ़ी देर तक लाइन में वेट करना पड़ा। महाराष्ट्र में जितनी भी ज्योतिर्लिंग है, मैंने वहाँ एक अच्छी चीज़ देखी, जब आप ज्योतिर्लिंग के पास जाएंगे तो उसके ऊपर ही सामने की तरफ एक मिरर लगा। मिरर मतलब कि शीशा, जिसमें कि आप ज्योतिर्लिंग का दर्शन बहुत आराम से कर सकते हैं। तो जब आप सीधे जा रहे हों तो प्रयास करें उस शीशे में देखें, और जब बिल्कुल गर्भगृह के पास पहुंच जाएं तो नीचे की ओर देखें, जिससे कि आपको अच्छे से दर्शन हो सके। ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि आपको कभी कभी दर्शन करने में दिक्कत हो सकती है, तो इसके हेल्प से आपको अच्छे से बाबा के दर्शन हो जाएंगे। अब इसी के साथ जितने लोग लाइन में लगे थे, वो सभी लोग बाबा का नाम लेते हुए हर हर महादेव, मम मम बोले, जिसको जो समझ में आ रहा था वो उस तरीके से नाम लेते लेते हम सब मंदिर में दर्शन करने के लिए ट्रेडिशनल कपड़े पहन कर गए थे, जैसे कि साड़ी, सूट, और पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा, धोती, अंगोछा। तो आप ये पहनकर जा सकते हैं, इसको पहनने में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपका मन हो तो आप जरूर जाएं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और कपड़ों की वहाँ पे किसी तरीके की कोई वैसे जा सकते हैं। इसके साथ फिर लाइन धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए, और हम लोग सबसे मेन गेट जो मंदिर का है वहाँ पर पहुँच गए। तो आप देख सकते हैं जो पूरा त्र्यंबकेश्वर मंदिर है वो काले पत्थरों से बनाया गया है। महाराष्ट्र में आपको ज़्यादातर जो मंदिर है वो काले पत्थरों से बने हुए मिलेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर, और वैसे भी मंदिर सभी बहुत सुंदर होते हैं। जब आप वहाँ जाएंगे, वहाँ की जो एनर्जी होती है, वहाँ पे जो आपको महसूस होता है, आपको कुछ पल जैसे भी मंदिर में या कोई भी आप धर्म स्थल पे जाते हैं तो वहाँ बैठकर कुछ समय जरूर अपना व्यतीत करना चाहिए, जिससे कि वहाँ की जो अच्छी ऊर्जा है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो ये मंदिर बहुत ही पुराना है, लेकिन इस मंदिर का पुनर्निर्माण बाला साहेब तीसरा मतलब कि नाना साहेब पेशवा के द्वारा कराया गया था, जो कि 1755 में शुरू हुआ था, और इसका जो कार्य है वो 1786 में ख़त्म हुआ था। उस समय पे इसका पुनर्निर्माण करवाने के लिए 16 लाख रुपए लगभग लगे थे, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे।
ये जो पूरा मंदिर है ये सिंधु कार्य शैली के हिसाब से बना हुआ है। तो आप इसमें जब आप इसको पास से देखेंगे तो एक एक खंभे में एक एक चीज जो है वो बहुत ही बारीक तरीके से बनाई गई है। मंदिर में मैंने जैसा बताया कि बाहर आप फोन बिना रोक टोक के इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अंदर मना है। मैंने जो अंदर की वीडियो बनाई वो चुपचाप बनाने का प्रयास की थी, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं। तो आप कोशिश करें कि आप फोन ना यूज करें, क्योंकि पुलिस वाले अगर लेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। इसी के साथ हम अंदर प्रवेश कर गए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर के अंदर पूजाएं चलती रहती हैं। अगर आपने पहले से किसी पंडित जी से बात की है तो आप पूजा उनसे करा सकते हैं। अन्यथा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई पूजा वगैरह करानी है तो आप वहीं पर बात करके पंडित जी से पूजा अंदर ही करा सकते हैं। अब आप जैसे देख सकते हैं जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये वही शीशा है जिसके बारे में मैंने बात करी थी, जिसमें ज्योतिर्लिंग दिखाई देती है। अब जो ये ज्योतिर्लिंग है, अगर आपने कभी भी फोटो वगैरह में या वैसे देखा हो इस ज्योतिर्लिंग को, तो बाकी ज्योतिर्लिंग से ये कुछ अलग है। इस ज्योतिर्लिंग में आपको अंदर गड्ढा जैसा दिखेगा, जिसमें कि 3 1-1 इंच की ज्योतिर्लिंग है, जो एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश जी विराजते हैं उसमें। तो इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। इसी के साथ जब सोमवार को 5 से 6 बजे वाली जो सुबह की आरती हो जाती है, उसके बाद इसमें 3 मुख वाला एक मुकुट रखा जाता है, जो कि बोलते हैं कि उसमें जो तीनों मुख हैं वो तीनों लोगों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शाते हैं। जब यहाँ पे यात्रा निकाली जाती है तो उसी मुकुट को ले जाकर और पूरे उस त्र्यंबक गांव में घुमाया जाता है और उसके बाद उसे कुशावर्त घाट पर स्नान करा के लाया जाता है। ये एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे महादेव का जो राज्याभिषेक हो रहा है, उनका पूरा भ्रमण कराया जाता है। तो इस हमें दर्शन करते करते इतना समय हो गया कि सूर्य उदय भी हो गया और हमें सूर्य भगवान के भी वहीं दर्शन हुए। अब इसी के बाद आप जब बाहर निकलेंगे गर्भगृह के, तो आपको पीछे ही एक और बड़ी सी शिवलिंग देखने के लिए मिलेगी। वहीं पे नंदी महाराज भी हैं, जिनके मुख से वो जल निकलता है जो कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर चढ़ता है। तो आप उसको लेके उसका पान कर सकते हैं और अपने ऊपर उसको खींच सकते हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम और भी मंदिरों में गए, जो कि वहीं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास थे। वहाँ पे सबसे पहले हम कुशावर्त कुंड के पास गए, जिसको आपने वीडियो में पहले भी देखा है। कुशावर्त कुंड के पास ही वहीं पे श्री गंगा गोदावरी मंदिर है, जिसमें गोदावरी माता का प्रतिमा है। अब ये प्रश्न उठता है कि जो कुशावर्त कुंड है ये क्या है। ऐसा माना जाता है कि गोदावरी माता का जब उद्गम हुआ तो वो बार बार जो पर्वत था उससे विलुप्त हो जाती थी, चली जाती थी। तो इससे परेशान होते थे लोग। तो जो गौतम ऋषि थे उन्होंने कुश की मदद से जो गोदावरी माता थी उनको इस कुंड में बांध दिया। तो इसलिए इस कुंड का नाम कुशावर्त कुंड रख दिया गया। इस कुंड में नहाने से बहुत सारे पाप धुल जाते हैं और जो भी लोग यहाँ पे कोई पूजा करने आते हैं उनको इस कुंड में जरूर स्नान करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। कुंड के चारों ओर आप देख सकते हैं पूरा छोटे छोटे मंदिर टाइप का और बाकी जगह बनी है खम्भों के मदद से, जिसमें कि आप आराम से कपड़े बदल सकते हैं। यहीं कुंड के पास में आपको पूजा की सामग्री और एक और शिवलिंग देखने के लिए मिल जाएगी। कुंड के पास में ही आपको कई सारी दुकानें और खाने पीने की चीज़ें बहुत आराम से मिल जाएंगी। सुबह सुबह 7-8 बजे के बाद आपको नाश्ता भी मिल जाएगा। इसके बाद जब आप थोड़ा और बढ़ेंगे तो आपको श्री बल्लभेश्वर गणेश मंदिर देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे महाराष्ट्र में ज़्यादातर जो आपको मंदिर देखने के लिए मिलेंगे, जो पुराने मंदिर हैं, वो काले पत्थर से ही बने हुए हैं। इस मंदिर में जैसा नाम से पता चलता है कि गणेश जी हैं, जो कि गणेश जी के ऊपर पूरा चोला चढ़ा, मतलब कि जैसे हनुमान जी होते हैं ना ऑरेंज कलर के, वैसे ही यहाँ पे जो गणेश जी थे वो भी इसी तरीके से थे। आप इस मंदिर को देख के ही पता लगा सकते हैं कि जो मंदिर है ये काफ़ी ही पुराना मंदिर है। नासिक में बहुत से लोग पूजा कराने आते हैं, जैसे कि काल सर्प,
त्रिपिंडी, नारायण नागवली, ये सब पूजाएं यहाँ पे खास तौर से होती हैं। तो अगर किसी को पूजा करानी हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो आप सभी ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिए, तो आपको त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करके कैसा लगा, कथा जानकर कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप जब घूमने जाएं तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट हो, आपके यूज़फुल हो, मैं यही आशा करती हूँ। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि और लोगों को इसके बारे में जानने के मिले। तब तक सभी को प्रणाम। राधे राधे।